Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाखले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की प्रेस वार्ता आयोजित। कांग्रेस द्वारा उठाए गए व्यापम मुद्दे को लेकर किया पलटवार। कहा, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हुई हैं हजारों अवैध नियुक्तियां। कांग्रेस उनकी भी सीबीआई जांच की करे मांग। जिला अस्पताल परिसर के बाहर लगा हुआ है गंदगी का अंबार। मच्छर, मक्खी और बदबू के फैलने से मरीज हो रहे हैं परेशान। नदी पार कर पढ़ने जा रहा है देश का भविष्य। जान हथेली पर रखकर छात्र करते हैं नदी पार। शिक्षा को लेकर प्रशासन के दावों की रहली तहसील में खुली पोल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की शुरू। पीटीसी ग्राउंड में चल रही हैं कार्यक्रम की तैयारियां। परेड में हिस्सा ले रही 13 प्लाटून्स ने जमकर किया अभ्यास। नगर ग्राम रक्षा समिति का नगर स्तरीय वार्षिक सम्मेलन संपन्न। पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में हुआ कार्यक्रम आयोजित। एडिशनल एसपी ने अच्छे काम करने वाले सदस्यों का किया सम्मान। खबरें विस्तार से। प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। कांग्रेस द्वारा उठाए गए व्यापक मुद्दे को लेकर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हजारों अवैध नियुक्तियां हुई हैं। कांग्रेस उनकी भी सीबीआई जांच की मांग करे। प्रदेश सरकार व्यापक मुद्दे को लेकर चारों तरफ से घिरी हुई है। लगातार चारों तरफ से दबाव के बाद प्रदेश के मुखिया जांच सीबीआई के हवाले कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस उसके बाद भी इस मुद्दे को लगातार भुना रही है। वहीं भाजपा भी लगातार अपना बचाव कर रही है। शनिवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता आयोजित की। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हजारों अवैध नियुक्तियां हुई थीं। जांच में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। हमारी कांग्रेस से मांग है कि यदि जरा भी नैतिकता है तो कांग्रेस ही दिग्विजय सिंह के पुतले जलाएं। कांग्रेस दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की सीबीआई से जांच की मांग करे। मुख्य सचिव थे, उनके आदेश के विरुद्ध और उसको माफ कर दिया। इस तरह से 93 से लेकर 2003 के बीच में हजारों की संख्या में नियम विरुद्ध नियुक्तियां हुई हैं और शासन के खजाने को, जनता के खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। ये सब जांच में स्पष्ट होगा। हम कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अगर उनमें जरा भी नैतिकता है तो वो दिग्विजय सिंह के पुतले क्यों नहीं जलाते। वो 93 से 2003 के बीच की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते। और इसलिए इससे प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है और हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस में जरा भी नैतिकता है तो वो दिग्विजय सिंह के पुतले जलाएं, दिग्विजय सिंह का इस्तीफा मांगें, दिग्विजय सिंह को कांग्रेस से निकालें और सीबीआई जांच की मांग करें हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से कि इसकी भी सीबीआई जांच होना चाहिए। ये दोहरा चरित्र जनता के सामने नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने जहां पारदर्शी तरीके से एक प्रक्रिया बनाई, उस प्रक्रिया में किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार ने की। और इनके समय सिगरेट की पर्चियों पर नियुक्तियां होती थी, दिहाड़ी मजदूरों को सीधा इंजीनियर बनाया गया। ऐसी हजारों नियुक्तियां जो मैंने आपसे कहा कि सामने आई हैं और इसलिए कांग्रेस को इसके लिए प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि उनमें जरा भी नैतिकता है तो दिग्विजय सिंह के पुतले जलाएं। देखिए, हम इस बारे में हमारी सरकार विचार करेगी कि ये बहुत बड़ी संख्या में गड़बड़ियां हुई हैं और उच्च न्यायालय ने चूंकि अभी मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं और उच्च न्यायालय में इस बारे में अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग जा सकते हैं कि इस पूरे मामले को भी सीबीआई को दें। वहीं उन्होंने सागर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर साफ कहा है कि सागर को स्मार्ट सिटी बनाने संबंधी किसी तरह का प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है। स्मार्ट सिटी को लेकर राज्य स्तर पर सागर, देखिए, मेरी जहां तक जानकारी है अभी शासन स्तर पर कहीं का भी कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सागर जिले के सभी महाविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह और सागर से संबद्ध बने रहेंगे। इस संबंध में शासन की अधिसूचना भी मंगलवार तक जारी हो जाएगी। देखिए, ये विषय पिछली जब मंगलवार को कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट में माननीय भार्गव जी ने, मैंने स्वयं का जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय निर्देश दिए हैं कि सागर
कि जो भी कॉलेज है उनकी सबकी संबद्धता सागर यूनिवर्सिटी से रखी जाए। इसके 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाए। हम इस वर्ष आजादी की 68वीं वर्षगांठ मनाएंगे, लेकिन इतने सालों के बाद आज भी स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है। सागर जिले की रहली तहसील के सोनपुर गांव की इस खबर को आज आपको जरूर देखना चाहिए। रहली से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सोनपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम परासई, सकरी, सिमरिया के करीब 50 छात्र छात्राएं सुनार नदी पर पुल न होने से ट्यूब पर सवार होकर अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना स्कूल जाते हैं। बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा और भी बढ़ जाता है। इसके बावजूद भी उन्हें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए रोजाना इस खतरे को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। नदी को पार करने के लिए छात्र छात्राओं को रोजाना पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर ट्यूब पर लकड़ी के पटिए रखकर खेवैया उन्हें नदी पार कराता है। इस नदी के किनारे चारों तरफ घाट भी नहीं है, जिससे कई बार फिसलकर छात्र छात्राएं गिर भी जाते हैं। इन छात्र छात्राओं की परेशानी इस नदी को पार करने के बाद ही खत्म नहीं हो जाती है। इसके बाद इन छात्रों को स्कूल तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है, क्योंकि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल खैरना ग्राम में स्थित है। नदी के लिए एक पुल सालों से स्वीकृत है, परंतु उसका निर्माण इतनी धीमी गति से हो रहा है जिसको देखकर लगता है कि यह पुल बनने में अभी कई साल और लगेंगे। इस नदी को ट्यूब पर सवार होकर पार करने वाले इन छात्र छात्राओं के अलावा ग्रामीणों का दुर्भाग्य भी देखिए कि इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी इन ग्रामीणों को एक नाव तक नसीब नहीं हो सकी है। और सरकारें कभी बुंदेलखंड विकास पैकेज देने की बात करती हैं, तो कभी स्कूल चले हम की बातें करती हैं। ट्यूब पर सवार होकर अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल की यूनिफॉर्म पहने नदी पार करते यह छात्र छात्राएं किसी पिकनिक स्पॉट की तफरीह नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने भविष्य को संवारने के लिए स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। इस बारे में जब इन छात्र छात्राओं से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग ट्यूब पर सवार होकर अपनी जान जोखिम में डालकर हर दिन स्कूल जाते हैं। इसमें हम लोगों को डर भी लगता है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नदी पार करने के लिए कभी कभी इंतजार भी करना पड़ता है। डर भी लगता है। घर से लेकर नदी यहाँ से थोड़ी दूर है, पर नदी चढ़े आने के बाद हम लोग स्कूल नहीं आ पाते हैं और ट्यूब पर बैठने में बहुत डर लगता है। कभी कभी गिर भी जाते हैं और कभी कभी तेज धार होने से बैग भी डूब जाता है और आने में लेट हो जाती है। कभी कभी स्कूल में की प्रार्थना भी हो जाती है जब पहुँचते हैं, कभी कभी अटेंडेंस मिल जाती है और पैदल आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस मामले में जब ट्यूब पर नदी पार कराने वाले से बात की तो उसने बतलाया कि वो पिछले 3 सालों से इसी तरह लोगों को नदी पार करा रहा है।
300 कितने पैसे लेते हो? 2 रुपए मोड़ी मोड़ों के रोज की। इसलिए हम सुरक्षा से बिठाते, कम बिठाते, 2-2 3 बस्ता नीचे धरवाते, बस आराम से चले जाते। सब लोग आते? सब आते। कब से चला रही हो? 3 साल। यही ट्यूब वाली नाव? अरे डर क्यों नहीं लगता यार, दूसरे रखे रहते तो ज्यादा दिक्कत नहीं आता, मनो दिक्कत है रिक्शा के बाद। वहीं इस मामले में जब जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में जानकारी लेकर कार्रवाई करने की बात कही। और उसको ये दिखवाते हैं इसको कि वो किन परिस्थितियों में वहाँ जा रहे हैं या कोई आवागमन का कोई साधन नहीं है, पुल की स्थिति क्या है जी, मैं उसको जाँच कराऊंगा। जिला अस्पताल के परिसर के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बारिश के पानी जमा हो जाने से कचरा सड़ने और गलने लगा है, जिससे मच्छर, मक्खियां और बदबू चारों तरफ फैल रही है। इसके बाद भी अस्पताल प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अगर मरीज जिला अस्पताल इलाज कराने जाता है तो अस्पताल परिसर के बाहर भरा पानी, परिसर के चारों ओर फैला कचरा देखकर वह अगर आधा बीमार था तो फिर पूरा बीमार हो जाता है। बारिश के पानी के जमा हो जाने से कचरा अब सड़ने लगा है, जिससे मच्छर, मक्खियां और बदबू चारों तरफ फैल रही है। इसके इलाज करा रहे मरीजों और उनके साथ आए परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ना तो अस्पताल प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है, न ही अस्पताल की देखरेख के लिए बनाई गई प्रशासनिक समिति इस पर गौर कर रही है। परिसर के बाहर की इस गंदगी को लेकर जब मरीज के परिजन से पूछा तो उसने बताया कि इस गंदगी के कारण बदबू और मच्छरों से अस्पताल के बाहर और अंदर सभी परेशान हैं। मरीज सिर दर्द का इलाज कराने आता है और उसे यहाँ मलेरिया हो जाता है। जो मरीज यहाँ इलाज कराने भर्ती हैं, इस बदबू से उनकी तबीयत और बिगड़ रही है, लेकिन यहाँ किसी जिम्मेदार अधिकारी को इसकी परवाह नहीं है। यहाँ तो बस ये पानी भरा है तो इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मच्छर दे रहा है होंगे, नाइट में भी दिक्कत होती है थोड़ी सी। सारे मच्छर ही होते हैं तो बीमारी का है कारण। अगर देखा जाए तो आए दिन कलेक्टर अस्पताल की व्यवस्थाओं का मुआयना करने आते रहते हैं। शुक्रवार को ही उन्होंने बर्न वार्ड और अस्पताल परिसर के अंदर का मुआयना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी परिसर के बाहर सालों से जमा हो रही गंदगी पर उनका ध्यान नहीं गया। अब देखना ये होगा कि किसके कान पर इस समस्या को लेकर जू रेंगती है। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से संभाग के सभी महाविद्यालयों की संबद्धता समाप्त किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संभाग के सभी महाविद्यालयों की संबद्धता डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से समाप्त किए जाने के विरोध में अब भाजपा की इकाई मानी जाने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सिविल लाइन चौराहे से शव यात्रा निकाली और कालीचरण चौराहे पर उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, BCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को शहर के पीटीसी ग्राउंड में परेड में हिस्सा ले रही 13 प्लाटून्स ने जमकर अभ्यास किया। देश की आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस पर हर साल शहर के पीटीसी ग्राउंड पर रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर शनिवार को पीटीसी ग्राउंड पर परेड में हिस्सा ले रही 13 प्लाटून्स के जवानों ने अभ्यास किया। इस दौरान सभी प्लाटून ने परेड, ड्रिल मार्च, हर्ष फायर और मुख्य अतिथि को सलामी देने का भी अभ्यास किया। अभ्यास सत्र को लेकर सूबेदार रेखा रावत ने बताया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 13 प्लाटून्स भाग ले रहे हैं, जिसको लेकर 5 अगस्त से अभ्यास शुरू हुआ था, जो 13 अगस्त तक चलेगा। हम लोगों की जो 15 अगस्त की रिहर्सल चल रही है 5 तारीख से चल रही है। इसमें 6 आर्म्स फोर्स के हैं जवान और बाकी बच्चे एनसीसी के हैं। 6 प्लाटून के। टोटल कितने हैं? टोटल हमारे 13 प्लाटून। नगर ग्राम रक्षा समिति का नगर स्तरीय वार्षिक सम्मेलन शनिवार को सामुदायिक भवन पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी और नगर पुलिस अधीक्षक शामिल रहे। शनिवार को पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में नगर ग्राम रक्षा समिति का नगर स्तरीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पांडेय और विशेष अतिथि के रूप में नगर पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी शामिल रहे। कार्यक्रम में 250 सदस्यों के साथ शहर के सभी थाना प्रभारी, कैंट से बीएम द्विवेदी, कोतवाली से नवल आर्य, मोती नगर से आलोक परिहार और गोपालगंज से अरुणय सोनी मौजूद रहे। इस दौरान नगर सेवा रक्षा समिति में अच्छे काम कर रहे सदस्यों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे ने प्रशंसा पत्र दिए। थाना गेट से वीरेंद्र आ जाए, थाना सिविल से कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे और नगर पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने सभी को संबोधित करते हुए अच्छे कामों की प्रशंसा की, साथ ही कई उदाहरणों के साथ अच्छे काम करने की प्रेरणा भी दी। तो कम से कम ऐसे किसी सार्वजनिक या ऐसे किसी कार्य के लिए अपना समय नहीं निकालता जिसमें कि कुछ देखने पर भौतिक लाभ ना हो। तो आप सभी लोग एक जज्बे के साथ, एक अच्छे विचार के साथ इस अभियान से जुड़े हैं, नगर रक्षा समिति के सदस्य बने हैं, इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। जब से ये अभियान शुरू हुआ या जब से ये नगर सुरक्षा समिति के बारे में कॉन्सेप्ट आया पड़ा, वैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई है इन द सेंस जो समय आप देते हैं या जो सक्रियता से इसमें भागीदारी करते हैं वो काफी प्रशंसनीय है।
और काफ़ी बहुत अच्छा है, और ये बताता है कि आप ये मानते हैं कि एक सुरक्षित समाज, एक ऐसा समाज जो जिसमें अपराध ना हो, उसमें उसके निर्माण के लिए आप सजग हैं और अपनी हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित करना चाहते हैं। सब लोगों को विदित है, हम लोग प्रतिवर्षीय सम्मेलन आयोजित करते हैं और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है आपकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। जैसा कि हमारे सर ने भी बताया है कि आप लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे हम लोग जो अपराध नियंत्रण है, अपराध नियंत्रण और अपराधियों का पता लगाने में आप लोगों की अहम भूमिका हो। आप लोग एक सेतु का काम करते हैं पुलिस और पब्लिक के मध्य, तो आप लोगों का दायित्व है कि आप निरंतर सक्रिय होकर पुलिस से जुड़े रहें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं हमारे आदरणीय डिप्टी शिक्षक महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सर अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हमारा मार्गदर्शन किया। शनिवार को शहर और उसके आसपास के इलाके में खंड बारिश हुई। कहीं बादल छाए रहे तो कहीं बारिश होती रही, लेकिन इस दौरान न तो तापमान में कमी दर्ज की गई और न ही उमस से लोगों को राहत मिली। सावन का एक हफ्ता गुजर गया और शहर में खंड बारिश का दौर जारी है। चाहे देश प्रदेश के किसी भी इलाके में भारी बारिश का दौर जारी हो, लेकिन जिले में जिस तरह की बारिश हो रही है वह अब चिंता का विषय बनती जा रही है। अब तक जिले में जितनी बारिश हुई है, मौसम विभाग के नजरिए से वह नाकाफी है। अभी भी शहर और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी और भारी बारिश की दरकार है, जिससे भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी हो सके। आइए अब एक नज़र डालते हैं शहर के तापमान पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 29 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 24.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 95% मापी गई थी और शाम की आर्द्रता 92% मापी गई है। शहर में अब तक 475.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से काफी कम है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। गरीबी अभिशाप नहीं, बल्कि मानव रचित षड्यंत्र है। एक नजर आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे। निवेश आदि अनुकूल लाभ देंगे। भागदौड़ अधिक रहेगी, प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। यात्रा होगी। वृष राशि वालों के लिए व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी। अचानक कार्य सिद्धि के योग हैं। चोरी आदि से हानि संभव है। संतान की चिंता रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए नेत्र पीड़ा हो सकती है। चिंता तथा तनाव रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। खर्च बढ़ेगा। विवाद से बचें। कर्क राशि वालों के लिए मस्तिष्क संबंधी कष्ट हो सकता है। भय व चिंता का वातावरण रहेगा। बकाया वसूली होगी। यात्रा से लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें। राजकीय कोप का सामना करना पड़ सकता है। नई योजनाएं लाभ देंगी। निवेश शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए तीर्थयाटन संभव है। राजकीय सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कलह होगी।
दुर्घटना से बचें। तुला राशि वालों के लिए चोट चोरी विवाद आदि से हानि संभव है, प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। परिवार की चिंता रहेगी, जोखिम न लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भय तथा पीड़ा रहेंगे, गृहस्थ सुख मिलेगा, कार्य सिद्धि होगी, परिवार की चिंता रहेगी, कुसंगति से बचें। धनु राशि वालों के लिए संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, भाग्य उन्नति होगी, प्रयास अधिक करना पड़ेंगे, दुष्ट व्यक्ति हानि पहुंचाएंगे। मकर राशि वालों के लिए विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, निवेश आदि अनुकूल रहेगा, धनागम होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अस्वस्थता रहेगी, दुखदायी समाचार मिल सकता है, मेहनत का फल कम मिलेगा, विवाद से बचें। मीन राशि वालों के लिए आलस्य रहेगा, कलह से बचें, प्रयास सफल होंगे, धन प्राप्ति सुगम होगी, संतान की चिंता रहेगी। हंसने और मुस्कुराने के लिए आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का बुलेटिन ही समाप्त होता है। सागर टीवी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year.
For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर